students, myself Sarita Moria for my channel Star Tuition. Okay, we are doing the chapter name is expression using letter numbers from NCERT grade 7 Ganit, new Ganit Prakashan. Now today we are the last part we are doing it. Okay, already हमने part 1, part 2, part 3, part 4 मैंने अपलोड कर दिया है. और अगर आपने अब तक फ्रेंड्स नहीं किया हुआ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को ऑन रखना एंड प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि अगर फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा मेरे चैनल से. तो प्लीज फॉलो करिए मेरे चैनल को. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 5th वन विच इज फिगर इट आउट. हम लोग कर रहे थे लास्ट फिगर इट आउट कर रहे हैं हम लोग 102 105 पेज पे. ऑलमोस्ट हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया. नाउ लेट्स स्टार्ट द 6th वन. अभी 6th वन क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला, लेट मी रीड इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. ओके, अ लोकल ट्रेन फ्रॉम यहापुर टू वहापुर. वाह क्या मस्त स्टेशन है ना, यहाँ टू वहापुर. ओके, ये ट्रेन जा रही है. स्टॉप्स एट 3 स्टेशन एट इक्वल डिस्टेंस अलोंग द वे. ओके, तो मतलब हमारा यहापुर के बाद स्टेशन 1 आया. ओके, फिर स्टेशन सी ऑलवेज आई हैव टोल्ड यू व्हेनेवर यू रीड द वर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट थोड़ा सा उसको ड्रॉ करके देखिए, थोड़ा सा उसको फ्लो चार्ट फॉर्म में करिए तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. एंड देन वहां पूरा आया. ओके, अब समझ में आया. ओके, सो स्टॉप्स एट 3 स्टेशन एट इक्वल डिस्टेंस अलोंग द वे. चलो 3 स्टेशन आ गया, हर एक जगह पे इक्वल डिस्टेंस है. ओके, द टाइम टेकन इन मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेशन टू नेक्स्ट स्टेशन इज सेम एज डिनोटेड बाय टी. ओके, तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है टी फ्रॉम यहापुर टू वहापुर तक जाने के लिए. ट्रेन स्टॉप्स फॉर 2 मिनट एट ईच ऑफ द 3 स्टेशन. एवरी स्टेशन पे कितना मिनट रुक रही है, 2 मिनट स्टॉप हो रही है. इतना समझ में आ गया. नाउ उन्होंने 2 कंडीशंस दिए. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. पहला एक कंडीशन हम लोग फॉलो करेंगे. इफ t इज इक्वल टू 4, क्या बोला उन्होंने, इफ t इज इक्वल टू 4. t मतलब क्या था, टाइम. What is the time taken to travel from यहापुर टू वहापुर. चलो करते हैं. अभी देखो ट्रेन फ्रॉम यहापुर टू वहापुर स्टॉप्स कितने बजे. चलो मैं ये सब वापस थोड़ा सा वर्ड में लिखती हूँ. ट्रेन फ्रॉम यहापुर टू वहापुर स्टॉप्स एट स्टेशन कितना, कितने स्टेशन है, कितने स्टेशन है, 3 स्टेशन आ गए. कितने हैं, 3 स्टेशन है. ओके, एंड स्टॉप्स एट एवरी स्टेशन कितना मिनट, 2 मिनट्स. ये भी हमने देख लिया. ओके, सो टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग कितना हो जाएगा, टाइम टेकन फॉर ट्रैवलिंग कितना, t इज इक्वल टू 4 है. हमने बोला t इज व्हाट, टाइम टेकन इज t, तो कितना हो जाएगा, 4t हो जाएगा. अगर t का वैल्यू 4 है, हाँ उन्होंने दिया है, तो हमारा टाइम टेकन कितना था, t था, तो वो 40 हो गया. इतना तो समझ में आ रहा है. यस, एट t नाउ एट t इज इक्वल टू 4. सी ये 40 क्यों हुआ, टाइम टेकन ट्रैवलिंग 40. सी 1 2 3 4 ना, 4 है वहां पे, 4 टाइम लग रहा है ना, 4 स्टेशन है. कहने के लिए बीच में 3 है पर ये एंड से वो एंड 4 हो गया. सो अगर t इक्वल टू 4 है तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग. तो 4 इंटू 4 दैट इज 16 मिनट्स हो गया. सी यहां से यहां तक t, यहाँ से यहाँ तक t, यहाँ से यहाँ तक t, यहाँ से यहाँ तक t, तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया. तो हमारा 40 हो गया. अभी t का वैल्यू हमने 4 डाला यहाँ पे, 4 इंटू 4 16 मिनट्स हो जाएगा. सो टाइम टेकन टू फ्रॉम यहापुर टू वहापुर तक कितना मिनट्स हो जाएगा, यहापुर टू वहापुर तक. हर एक पे 2 मिनट रुक भी रही है, दैट इज वेरी क्लियर. तो यहाँ पे 2 मिनट रुकी, 4 2 + 2 4 4 + 2 6. यस, तो टोटल लिख लूँ मैं यहाँ पे, टोटल टाइम टेकन फ्रॉम यहापुर टू
वहापुर, कितना हो गएगा? ये तो 16 मिनट्स है प्लस 6 मिनट्स मोर ना, बिकॉज वो हर स्टेशन पे 2-2 मिनट रुक भी रही थी, बराबर, हर स्टेशन पे 2-2 मिनट रुक रही है, तो 16 + 6 कितना होगा? 22 मिनट्स टोटल उसको लग रहा है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? मैं सेकेंड पार्ट बी पार्ट इधर ही करूँ तो आपको ज्यादा इजीली दोनों सम सामने सामने समझ में आ जाएगा। तो लेट्स डू द बी पार्ट। बी क्वेश्चन वो क्या बोल रहे हैं? ओके, व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम यहापुर टू वहापुर? ड्रॉ अ रफ डायग्राम टू विजुअलाइज द सिचुएशन। ओके, हमने तो ऑलरेडी किया ही हुआ है, फिर भी मैं कर देती हूँ। ये क्या है? वहापुर, फिर स्टेशन 1 ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप वही बनाओ, मैं तो शॉर्ट में यहाँ लिख रही हूँ। स्टेशन 2, स्टेशन 3 एंड देन दिस इज व्हाट, अगर ये यहापुर है तो ये वहापुर। सी यहाँ मैंने शॉर्ट में बनाया, एटलीस्ट आपको ऐसा सेम बनाना है, इस तरह बनाना है। ओके ओके, मैंने रफ डायग्राम बनाया। टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन कितना होता है, और उन्होंने बोला क्या बनाना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बनाना है। ओके, सेम ही है, 2 मिनट इस स्टेशन पे है, अगर हर स्टेशन पे रुक रही है तो 3 स्टेशन है, 6 मिनट्स वो हो गया। सो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टोटल टाइम टेकन कितना था? हमने किया था, टाइम टेकन कितना है? 40, एंड ईच स्टेशन पे स्टॉप हो रही है वो कितना मिनट्स? 2 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू 6 मिनट्स हो जाएगा, बिकॉज 3 स्टेशन है। सो एक्सप्रेशन विल बी व्हाट इज एक्सप्रेशन? 40 + 6। अभी यहाँ पे t = 4 दिया था, इसलिए मैं 16 लिया था, यहाँ पे नहीं बोला है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 40 + 6। दिस इज योर सेकेंड वाला। अंडरस्टूड वेरी वेल? यस। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। से आपको समझ में आया? थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, लेकिन जैसे ही आप लोग वो सम को ब्रेक करोगे, कोई वर्ड प्रॉब्लम को, एंड स्लोली इसका फ्लो चार्ट बनाओगे, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग? चलो लेट्स डू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? 7th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी सिंप्लीफाई करने को बोला है, एक एक करके देखते हैं हम लोग। चलो फर्स्ट ए वाला, व्हाट इज ए? आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। 7th क्वेश्चन, ए 3a + 9b - 6 + 8a - 4b - 7a + 16 है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? यस। चलो कैसे करेंगे इसको? सी, कैन यू सी, ये a, ये भी a, ये भी a है। सो व्हेनेवर ऑल द वेरिएबल सेम फैमिली के हैं, तो क्या करोगे? सेम फैमिली को आप एक साथ लिखोगे। इज इट वेरी वेरी क्लियर? फिर बीच में प्लस का साइन डाल दो। फिर दूसरी फैमिली कौन सी है? 9b और 4b है, तो उसको साथ में ले लो, -4b है, सॉरी। ओके, और तीसरी फैमिली प्लस लिख के, कैन यू सी हेयर एंड हेयर? हाँ, 6 + 16 हो गया। वेरी क्लियर? यही है ना क्वेश्चन में? हाँ सॉरी, ये -6 है ना, तो -6 + 16 हो गया। अब इसको सॉल्व करो। 9 10 11, 11 - 11a - 7a हो गया ये, प्लस ये कितना होगा? 9 - 4 5b, प्लस 1 - 1 प्लस है, क्या करोगे आप लोग? माइनस करोगे। यस, तो 16 - 6 किया तो 10 आ गया। ये कितना हो गया? 8 9 10 11, 4a + 5b + 10। इज इट क्लियर? क्या आंसर है आपका? 4a + 5b + 10। चलो नाउ लेट्स डू द बी वाला। बी वाला क्वेश्चन में लिखती हूँ पहले। 3 ब्रैकेट में 3a - 3b - 8a - 4b - 16 है। ओके, चलो सॉल्व करेंगे। पहले 3 हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी ब्रैकेट ओपन होता है, बाहर जो भी शोल्जर होता है वो शोल्जर अंदर दोनों के पास जाएगा। यस, तो 3 को हम लोग 3a से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को हम लोग 3b से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और साइन बीच का रहेगा ही। ये हो गया -8a - 4b - 16, तो 9a 9b, इन दोनों को ऐड माइनस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि दोनों के वेरिएबल फैमिलीज आर डिफरेंट। -8a - 4b - 16, अभी फैमिली को सेम ले लो। 9a - 8a, फिर ये एक फैमिली हो गई, प्लस -9b - 4b, एंड लास्ट में -16 अकेला है, तो दिस इज a
प्लस माइनस 13b, दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस, ये ब्रैकेट में था ना, 13b माइनस 16. So what is the answer? 8 minus 13b minus 16. Is it very very clear? So now let's do the C wala sum. What is C1? 2x minus 3 plus 8x plus 12 plus 8x plus 12. ये सम है? यस. चलो सॉल्व करो. 2x प्लस, हाँ 8x प्लस, इसको सेम है ना, ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये सोल्व, इसके पास भी जाएगा, इसके पास जाएगा, तो 2 2 जा 4x माइनस 6 प्लस 8x प्लस 12. फैमिली फैमिली सेम है तो 4x प्लस 8x 12x हो गया, माइनस 6 प्लस 12. दोनों को माइनस करो क्योंकि एक माइनस एक प्लस क्या करोगे, माइनस करोगे. सो दिस विल बी प्लस 6, साइन विल बी ऑफ द बिगर नंबर. अंडरस्टूड. लेट्स डू द डी वाला. क्या है डी? 8x माइनस 2x, 8x माइनस 2x माइनस 3 प्लस 12. तो करो 8x माइनस 2x, ब्रैकेट ओपन हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस 12. सो इसको माइनस कर दो, 6x प्लस 15. सिंपल था ये, 6x प्लस 15 हो गया. नॉन ई वाला 8h माइनस 5 प्लस 7h ब्रैकेट क्लोज प्लस 9. तो 8h ब्रैकेट ओपन करो, माइनस इंटू प्लस माइनस 5 माइनस इंटू प्लस माइनस 7h प्लस 9. फैमिली सेम. 8h माइनस 7h कितना हो गया, सिर्फ h आएगा, माइनस 5 प्लस 9. एक माइनस एक प्लस क्या करोगे, माइनस करोगे. यस. सो h प्लस 4. सी ये थोड़ा सिंपल है इसलिए मैं सिर्फ कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. ओके इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये सारे सम्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एफ है. क्या है, 23 प्लस 4, 23 प्लस 4 ब्रैकेट में 6m माइनस 3n माइनस 8, उसके बाद 8n माइनस 3n, 8n माइनस 3n, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा है माइनस 18. चलो स्लोली स्लोली करते हैं. 23 प्लस ये 4 सोल्जर है ना, वो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 4 6 जा 24m, लेकिन 4 इसके पास भी जाएगा तो 12n हो गया, माइनस 8n माइनस 3m माइनस 18. ओके अभी सेम फैमिली वालों को एक साथ ले लो. 23 है माइनस 18 एक साथ हो गया, प्लस 24m और माइनस है ना वो माइनस 3m, वो एक साथ ले लो, प्लस माइनस 12n माइनस 8n वो एक साथ ले लो. 23 माइनस 18 किया तो कितना होगा, 19 20 21 22 23. 5 प्लस ये माइनस करेंगे तो कितना है, 21m, और ये दोनों माइनस है तो क्या करोगे, दोनों माइनस है तो यू विल प्लस करोगे. यस. तो दोनों प्लस करने पे कितना आएगा, बस साइन विल बी ऑफ द बिगर नंबर. 20n ब्रैकेट ओपन किया, 5 प्लस 21m माइनस 20n. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड. सी स्लोली स्लोली, जितना बड़ा सम रहेगा ना उसको पार्ट बाय पार्ट करो, स्लोली स्लोली करो, तो आपको कहीं भी साइन की मिस्टेक्स नहीं होगी डेफिनेटली. ओके अंडरस्टूड. दिस वाज ऑल 7th क्वेश्चन, A B C D E F. ओके चलो लेट्स डू द 8th क्वेश्चन नाउ. आपको आई होप समझ में आ रहा होगा. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन रखना फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ताकि आपको समझ में आए मेरा चैनल. ओके चलो नाउ लेट्स डू द 8th क्वेश्चन. 8th में भी क्या बोला है, ऐड करना है. क्या करना है, ऐड करना है. तो अगर ऐड करेंगे तो क्या आया, फर्स्ट वन करती हूँ, 4d माइनस 7c प्लस माइनस 7c प्लस 9. एंड बोला है. एंड का मतलब क्या होता है, प्लस है तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, प्लस 8c माइनस 11 प्लस 9d. अभी आप सेम सेम फैमिली देख लो, ये d है ये d है, हाँ अभी यहाँ 2 वेरिएबल्स है तो बी वेरी वेरी केयरफुल. हाँ प्लस माइनस 7c प्लस 8c प्लस 9 माइनस
11। सी दोनों में वेरिएबल्स डिफरेंट है, पहले वहां पे क्या था, सेम वेरिएबल था, अभी क्या हो गया, वेरिएबल्स आर डिफरेंट। ये कितना हो गया 13D प्लस ये एक माइनस एक प्लस, क्या करोगे माइनस करोगे, सी या 1C बोलो, प्लस माइनस 2 बिकॉज साइन विल बी ऑफ द बिगर नंबर, तो 18D प्लस सी माइनस 2, एक बार ब्रैकेट ओपन होने पे, यस। चलो नाउ लेट्स डू द सेकेंड वन। बी वाला क्या है, -6F प्लस 19, -6F प्लस 19 -8S एंड लिखा है, एंड मतलब क्या करोगे, प्लस करोगे, -23 प्लस 13F प्लस 12S। ओके चलो लेट्स डू इट। अब इस -6F प्लस 13F वो एक साथ ले लो, प्लस 19 और -23 वो मैंने एक साथ ले लिया, प्लस -8C और ओ सी है या एफ एस है, 8S है, सॉरी, क्योंकि अलग कैसे हो जाएगा ना इतना वेरिएबल्स, 8S, सो दिस इज ऑल्सो S, 8S प्लस 12S हो गया, सारे आ गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलो करो, एक माइनस एक प्लस, क्या करोगे माइनस करोगे, 13 माइनस 6 करोगे तो कितना होगा 7, और साइन विल बी ऑफ बिगर नंबर, 7F प्लस ये कितना आएगा 20 21 22 23 -4 और ये कितना हो जाएगा 4S, ब्रैकेट ओपन करो, 7F प्लस 4S -4। सी वेरिएबल्स को मैंने एक साइड रख लिया, इज इट क्लियर, ताकि वो प्रेजेंटेबल होता है। ओके लेट्स डू द C1, थोड़ा बड़ा है क्योंकि दो वेरिएबल्स इंक्लूड हो रहे हैं ना इसमें, 8D माइनस 14C, 8D माइनस 14C प्लस 9 प्लस 16C एंड मतलब प्लस हो गया, माइनस से लिखा है, अब ब्रैकेट में 11 प्लस 9D है। ओके चलो करके देखो, पहले ब्रैकेट ओपन करते तो इट विल बी इजी ना, 8D माइनस 14C प्लस 9 प्लस 16C माइनस 11 माइनस इंटू प्लस माइनस 9D। अभी सेम फैमिली कौन कौन है, ये दोनों है, तो 8D माइनस 9D हो गया, प्लस माइनस 14C और प्लस 16C प्लस 9 माइनस 11। ओके तो क्या आएगा ये -D प्लस 2C -2, बिकॉज इसमें से साइन विल बी ऑफ द बिगर नंबर, सो व्हाट इज द आंसर -8 इज इट क्लियर, -D है ना, हाँ -D प्लस 2C -2, या थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना है तो इसको कैसे लिखोगे 2C -D -2, इस वन एंड द सेम थिंग है, खाली पॉजिटिव नंबर हम लोग पहले लिख रहे हैं तो। ओके लेट्स डू द D1। D क्या है 6F माइनस 20 प्लस 8X, 6F माइनस 20 प्लस 8S प्लस 23 माइनस 13F, 23 माइनस 13F माइनस 12S। चलो करो ये, सेम वेरिएबल 6F एंड 13F है, तो 6F माइनस 13F हो गया, देन -20 और ये प्लस 23 हो गया एक साथ, और प्लस 8S माइनस 12S एक साथ हो गया, तो इनको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 7, क्योंकि एक माइनस है ना तो माइनस करोगे, 7 8 9 10 11 12 13, कितना आया 7, माइनस आएगा क्योंकि 13 बड़ा है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो +3 क्योंकि 23 बड़ा है, और इनको सॉल्व करोगे तो क्या होगा ये -4S क्योंकि 12 बड़ा है। अंडरस्टूड, यस। और भी है क्या, चलो एक और कर लेते हैं हम लोग उससे, सी ऑल अदर्स आर सेम ओनली, तो मैं चलो ई छोड़ के एफ करती हूँ क्योंकि वो सेम ही है, -26M प्लस 24N प्लस 26M माइनस 24N। ओके तो ये तो सिंपल है, इसमें क्या आएगा लास्ट का आंसर बताओ मुझे, आप ही बता दो, ये माइनस है ये प्लस है तो ये ऐसे ही कट हो गया, ये 24 प्लस है ये माइनस है ये ऐसे ही कट हो गया, आंसर इज 0।
अंडरस्टूड? सो दिस वे वी हैव टू सी, अगर वो पहले वाला सम किया था वहाँ पे सिंगल वेरिएबल था, अभी क्या है यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, ओके 2 में 2 लेटर्स है, तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, सेम फैमिली को एक साथ करना है, हम 2 वेरिएबल्स को साथ में ऐड नहीं कर सकते। इज इट वेरी वेरी क्लियर? अंडरस्टूड द 8th वन क्वेश्चन ऑल्सो। अभी 2 एडिशन के सम्स किए थे हमने, अभी आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, सब्ट्रैक्शन के सम्स दिए हुए हैं। ओके लेट मी चेक। ओके चलो लेट्स डू द सब्ट्रैक्शन के सम्स। Now let's do the subtraction के sums, okay? चलो स्टार्ट करते हैं। यस अंडरस्टूड टिल हियर? आपको 7th और 8th दोनों अच्छे समझ में आ गया? ओके ना 9th क्वेश्चन जो अभी हम लोग देखेंगे वो क्या है, सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है आपको, ओके? तो चलो लेट्स स्टार्ट इट। 9a माइनस 6b प्लस 14, 9a माइनस 6b प्लस 14 फ्रॉम, क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम 6a प्लस 9b माइनस 18। अभी जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जब भी सब्ट्रैक्शन आया एंड यहाँ फ्रॉम लिखा है, तो फ्रॉम किससे कौन सा नंबर पहले आएगा, यस पहले आप लोग ये लिखोगे एंड देन ये लिखोगे। सो मैं एक आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ, नेक्स्ट क्या करूँगी, मैं डायरेक्टली रीडिंग करूँगी। 6a प्लस 9b माइनस 18 माइनस 9a माइनस 6b प्लस 14, बिकॉज बोला है ना इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करो तो ये पहले आएगा। तो ओपन द ब्रैकेट ताकि आपको फैमिली सेम मिल जाए, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस 14। ओके तो 6a माइनस 9a कितना हो जाएगा, माइनस 3a, 9b एंड 6b हो जाएगा 15b, और माइनस 18 माइनस 14 दोनों माइनस है तो क्या करोगे, प्लस करोगे, तो कितना हो जाएगा वो, साइन विल बी ऑफ बिगर नंबर, 12 1 2 3 बराबर 32। अंडरस्टूड? दिस इज माइनस 13a प्लस 15b एंड माइनस 32 है। ओके लेट्स डू द b1। अगर हम b1 अभी करते हैं तो डायरेक्टली करूं, अभी मैं b का ओके कोशिश करते, चलो फ्रॉम वाला नंबर मैं पहले लिखती हूँ। ओके 7y माइनस 10 प्लस 3x, ओके ये एक ब्रैकेट में माइनस क्या कर रहे हो, माइनस 15x प्लस 13 माइनस 9y, ओपन करो 7y माइनस 16 प्लस 3x, माइनस 16 है क्या, नहीं माइनस 10 है। ओके माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 15x, माइनस इंटू प्लस माइनस 13, माइनस इंटू माइनस प्लस 9y, तो y की फैमिली इधर है, दैट इज 16y माइनस 10 माइनस 13 कितना हो जाएगा, माइनस 23, और ये दोनों को ऐड किया तो 18x। अंडरस्टूड? चलो c वाला करेंगे, डायरेक्टली कर रही हूँ मैं c वाला। क्या है वो, 11 माइनस 10g, 11 माइनस 10g प्लस 3h माइनस, इसको ब्रैकेट में रखो, माइनस 17g प्लस 9 माइनस 7h, ओपन करो ब्रैकेट, 11 माइनस 10g प्लस 3h माइनस इंटू प्लस माइनस 17g माइनस इंटू प्लस माइनस 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 7h। ओके अब 11 के साथ कौन जोड़ी है, नंबर की माइनस 9, तो 11 माइनस 9 2 माइनस 10g माइनस 17g, क्या करोगे, दोनों माइनस है तो प्लस करोगे। ओके माइनस 27g एंड 3h एंड ये प्लस 10h। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? 2 माइनस 27 इट इज g, ओके प्लस 10h। ओके नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम, d वाला करते हैं। क्या है डी में, 9, अच्छा पहले मैं उधर का लिखती हूँ, 6a माइनस 9b प्लस 18, ये ऑलरेडी ब्रैकेट में ही है, फिर इसको बड़ा ब्रैकेट कर दो, माइनस दूसरा वाला ब्रैकेट क्या है, 9a माइनस 6b, 9a माइनस 6b प्लस 14। ओके तो पहले हम लोग अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करते हैं,
तो क्या हो जाएगा 6a माइनस 9b माइनस इंटू प्लस माइनस 18 माइनस 9a माइनस इंटू माइनस प्लस 6b माइनस प्लस माइनस 14 6a 9a कितना हो गया -3a माइनस 9b प्लस 6b कितना होगा -3b बिकॉज एक माइनस एक प्लस है तो क्या करोगे माइनस करोगे. वेरी गुड. दोनों माइनस है तो क्या करोगे प्लस करोगे एंड इट विल बी 8 4 12 and 1 3 ओके -32. ओके ई वाला करते हैं. पहले मैं वो साइड का लिखती हूँ -3y प्लस 8 -3x माइनस फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूंगी 10x प्लस 2y 10x प्लस 2 प्लस 10y 10x प्लस 2 प्लस 10y ओपन करो -3y प्लस 8 माइनस 3x माइनस 10x माइनस 2 माइनस 10y दोनों y माइनस है तो 13 हो गया 8 माइनस 2 6 हो गया दोनों माइनस है तो -13x हो जाएगा. अंडरस्टूड. इज इट वेरी वेरी क्लियर. चलो नाउ लेट्स डू द एफ वाला लास्ट वाला इस क्वेश्चन का 7h माइनस 8y 8g प्लस 20 माइनस इसमें से किसको माइनस करना है 8g प्लस 4h 8g प्लस 4h माइनस 20 आई थिंक सो 8g प्लस 4h माइनस 10 है माइनस ओपन द ब्रैकेट 8g प्लस 20 माइनस 8g माइनस 4h माइनस माइनस प्लस 10 ना माइनस था ना. हाँ अभी 7h और ये 3h हो गया माइनस 8g दोनों माइनस तो क्या करोगे प्लस साइन विल बी ऑफ माइनस 16g प्लस 20 प्लस 10 प्लस 30. इज इट वेरी वेरी क्लियर. दिस वे यू विल सॉल्व द सब्ट्रैक्शन सम. ओके भले प्लस हो भले माइनस हो बी वेरी केयरफुल इन द वेरिएबल्स. जो वेरिएबल जिस फैमिली का है सेम फैमिली को ही आप आपस में तो ऐड करोगे या तो माइनस करोगे. अंडरस्टूड वेरी वेल. चलो लेट्स डू द 10th क्वेश्चन नाउ. ओके 10th क्वेश्चन में मैंने बोला डिस्क्राइब सिचुएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. उन्होंने दिया 8x प्लस 3y. सी क्या क्वेश्चन है 8x प्लस 3y. दिस यू डू बाय योरसेल्फ ओनली बिकॉज बहुत सिंपल है. आई टेल यू क्या है. सी आई हैव परचेज अगर मैं ऐसा बोलूँगा नोटबुक आई हैव परचेज अ नोटबुक एंड द इरेजर notebook and eraser. I have purchased 8 notebooks and 3 eraser and the cost of notebook is x and the cost of eraser is y. Write the expression. So expression क्या बनेगा 8x plus 3y. Understood? ऐसे ही आप सेकंड वाला भी पार्ट कर लेना. ओके जहाँ स्टोरी बनाना है इट्स वेरी इजी. यू कैन राइट योर ओन स्टोरीज एंड जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई. जैसे बाकी के सम्स किए थे ना पहले वैसे ही सेम टू सेम रहेगा. ओके चलो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन 11th वाला. क्या बोला उन्होंने इमेजिन अ स्ट्रेट रोप इज इफ इट इज कट वंस एज शोन इन पिक्चर वी गेट 2 पीसेस. अच्छा ओके एक रोप है उसको कट किया बीच में से तो कितना मिला 2 पीसेस मिले. एक ये वाला पीस एक ये वाला पीस. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्या है इफ द रोप इज फोल्डेड वंस एंड देन कट एज शोन. अगर एक रोप है उसको फोल्ड किया ऐसे और फिर कट किया अभी कितना मिला मुझे पीस 1 पीस 2 पीस और ये 3 पीस. मुझे 3 पीसेस मिल गए. यहाँ पे 2 पीस था यहाँ पे 3 पीसेस हो गए. ओके तो स्टेप 1 में क्या था पहले बताओ. कोई भी फोल्ड नहीं था तो 0 फोल्ड था तो वी गेट क्या 0 प्लस 2 दैट इज 2 पीसेस हो गए. ओके देन स्टेप 2 में कितने फोल्ड थे 1 फोल्ड था तो 1 फोल्ड है तो 1 प्लस अगेन 2 किया हमने तो वो 3 पीसेस हो गए. लॉजिक समझ में आ रहा है. अभी इन्होंने स्टेप 3 बोला है. स्टेप 3 में व्हाट दे हैव सेड ऑब्जर्व द पैटर्न फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस इफ द फोल्ड if the rope is folded once and then cut as we get 3 pieces. Observe the pattern find the number of pieces if the rope is folded 10 times and cut. अब आगे ऐसे ऐसे जाते जाओ. अब जैसे ये 2 था ये क्या था 1 फोल्ड था बराबर. ये क्या है 1 फोल्ड है मैंने और एक फोल्ड कर दिया और फिर कट किया तो ये कितना फोल्ड हो गया. दिस इज व्हाट स्टेप 3 में. दिस इज स्टेप 2 दिस इज स्टेप 1 जहाँ पे 0 फोल्ड था
ओके, अभी यहाँ पे 1 फोल्ड आया, अभी स्टेप 3 मैंने कितने फोल्ड किए, 2 फोल्ड किए, तो 2 फोल्ड है प्लस प्लस 2, दैट इज कितना हो गया, 4 पीसेस हो गया। वो एक पैटर्न है, अरे अंडरस्टैंड दिस कैसा, ये 1 पीस हो गया, ये 2 पीस हो गया, ये 3 पीस और ये कंटिन्यू है ना, लेकिन ये 4 पीस। ऐसे उन्होंने बोला है इन द सेम वे देन 10 टाइम्स है, अगर सेम वे में 10 टाइम्स, कितनी बार हो रहा है, 10 टाइम्स ना, एंड यू हैव कट इट, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12 पीसेस हो जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंड, कितने पीसेस हो जाएंगे, 12 पीसेस हो जाएंगे। अंडरस्टूड, क्लियर, ये एक पैटर्न था, उस पैटर्न को हमने फॉलो किया है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, 12th क्वेश्चन नाउ। आई होप 11 समझ में आ गया आपको। ओके, अब फिर उन्होंने बोला सेम वे अगर ओवर आर टाइम्स है, अगर आर टाइम भी है तो क्या हो जाएगा, आर प्लस 2, दैट इज आर प्लस 2 पीसेस मिल जाएंगे हमको। एक वेरिएबल लेने की कोशिश की उन्होंने सिर्फ, और कुछ नहीं। लुक एट द मैस्टिक पैटर्न बिलो, ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न, हाउ मेनी मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच स्क्वायर्स। ओके, उन्होंने ऑलरेडी कितना बना दिया है। ओके, पहला वाला मैस्टिक चलो देखते हैं। एक मैस्टिक इधर है, फिर उन्होंने एक मैस्टिक इधर ज्वाइन किया है, फिर एक मैस्टिक इधर है, फिर एक मैस्टिक इधर है, तो कितने हो गए ये पीसेस, मुझे बताओ स्टेप 1 में। अगर मैं ये स्टेप 1 उनका डायग्राम देखती हूँ तो टेल मी हाउ मेनी स्क्वायर्स, एक स्क्वायर बनने के लिए कितनी मैस्टिक लगी मुझे, 4 मैस्टिक लग गई। ओके, फिर उन्होंने 2 स्क्वायर बनाया, ये एक मैस्टिक हो गई, फिर ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये 4th हो गई, फिर उसके बाद ये 5th हो गई, ये 6th हो गई और ये 7th, बिकॉज ये तो नहीं लूंगी ना, ये तो उसी में इंक्लूड है। तो कितने हो गए स्टेप 2 पे, पहले 4th आई और मैंने 3 ऐड किए तो 7 हो गया। उन्होंने फिर 3 किया, ऐसे 3 बॉक्स बनाए, ये हमारा 1 2 3 4 पहले का था, कि 1 2 3 फिर ऐड हुआ, फिर 1 2 3 ऐड हुआ, तो मतलब 4 प्लस 3 प्लस 3, तो कितने हो गए, 10 हो गए। ये पैटर्न समझ में आ रहा है, यस। तो क्या करोगे, हर बार जब भी आप लोग कर रहे हो, ये पहले वाले से एक माइनस होगा। सपोज मेरा W है, ये 4 इज ए W, आर यू अंडरस्टैंडिंग। अगर ये मेरा W है तो ये क्या हो गया, W माइनस 1 हुआ सेकेंड वाले में, यस। और ऐसे थर्ड वाले में क्या होगा, W माइनस 1 वापिस हो गया। अगर तुम्हें W स्क्वायर्स भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या होगा, क्या उन्होंने पूछा, 10 सच स्क्वायर्स है, अगर W स्क्वायर्स है। ओके, सपोज अगर मुझे W स्क्वायर्स बनाने हैं तो एक पैटर्न बनाती हूँ पहले। ओके, तो क्या होगा, पहले 4 है, फिर W माइनस 1 किया है इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 3W माइनस 3, ये पैटर्न आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग। और अभी उन्होंने 10 स्क्वायर सर्च करना है, अगर सब्स्टिट्यूट 10 फॉर W, अगर 10 W की जगह हमने 10 डाला तो क्या होगा, 10 के लिए 10 स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, 4 पहले आएगा, नहीं अच्छा ये पैटर्न में डालूं। ओके चलो, W की जगह पे क्या आया, 10 आया, तो 3 इंटू 10, अभी हमें फॉर्मूला ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, यस और नो। तो इंटू 10 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज 30 प्लस 1, दैट इज इक्वल 31 मैचस्टिक्स मिलेंगे, लगेंगे हम लोग को। 10 स्क्वायर्स बनाने के लिए 31 मैचस्टिक हमको लगने वाले। सी देखो ना, पहला 4 है, फिर हमने 3 लिया, अभी यहाँ पे 3 स्क्वायर बन गया, अभी हमको बोला 10 स्क्वायर, 3 स्क्वायर के लिए क्या क्या लगा हमको, एक तो पहला 4 लगा, फिर 3 लगा, फिर 3 लगा। इमेजिन करके देखो, कोशिश करो, देखो अगर मैं ये सपोज 3 बनाया ना, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 7 8 9 10 करके दिखा, ये 4 था, 3 3 3 3, चलो ये 3 ये 3, फिर ये 3 ये 3 और ये 3, बराबर कितना होता है। पहले मैंने 3 को कितनी बार लिया उन्होंने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें भी तो 3 है ही ना, है कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार मुझे कितना 3 मिल रहा है,
और इसमें एक ज़्यादा है तो +1 कर दिया, इसीलिए 31 मैस्टिक्स। समझ में आया आप लोग को कैसे किया ये? यस, एक पैटर्न बनाया है और कुछ नहीं है, सिर्फ एक पैटर्न है। जितना भी आप कर रहे हो वो एक पैटर्न के साथ चल रहा है। ओके, तो फाइनली अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये क्या है, ये 3W + 1 है ना, तो इसलिए मैंने 3W की जगह पे 10 लिया। आर यू अंडरस्टैंड? जब भी मैं 4 ले रही हूँ प्लस मैं एक माइनस करूंगी ना 4 से, तो 4 - 1, लेकिन कितनी बार करना है? ये यहाँ पे 3 था तो 3 बार किया मैंने, वैसे वो 10 टाइम्स था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, वेरी क्लियर। चलो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम। हमने 10th कर लिया, 12th कर लिया ना, 13th सम है। हैव यू नोटिस दैट हाउ द कलर चेंजेस इन अ ट्रैफिक सिग्नल? ओके, कैसे सर सिग्नल चेंज होता है? येलो, रेड एंड ग्रीन होती है। ओके, the sequence of the color changes is shown below. Find the color at the position 19, 190, 343. ओके, एक्सप्रेशन लिखना है। क्या क्या कलर्स होते हैं चलो बताओ। एक होता है रेड, फिर येलो, उसके बाद ग्रीन, फिर उन्होंने बोला वापस रेड, येलो, फिर रेड। ये उन्होंने पैटर्न दिया है और उन्होंने नंबर दिया 1 2 3 4 5। ओके, टेक्स्ट बुक में सर रेड येलो ग्रीन है, रेड येलो है। तो सीक्वेंस ऑफ रेड लाइट इज ओके। अभी रेड लाइट का सीक्वेंस बताओ, चलो लिखते हैं। सीक्वेंस ऑफ रेड लाइट पहले लिखते हैं। क्या है रेड लाइट का सीक्वेंस? 1 है और 5 है पहले, बराबर। अब बताओ कब आएगा आगे? अगर मैं आगे करती हूँ, ये इतना दिया हुआ तो अब आगे करके देखो। अब रेड के बाद क्या आएगा? येलो, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर रेड। तो अभी ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9, तो 9 आएगा। पैटर्न समझ में आ रहा है आप लोग को? यस, इज इट वेरी वेरी क्लियर? और इसका पैटर्न कैसा होगा देखो, 1 है, फिर कितना ऐड हुआ है? 4, 5 हो गया, फिर उसमें 4 ऐड किया 9, फिर मैं उसमें 4 ऐड कर रही हूँ। तो मतलब बेसिकली क्या हो गया? ये सीक्वेंस पोजिशनिंग क्या हो गई? 4n - 3 क्या हो गया? 4n - 3 हो गया। वैसे हर एक का करो और आपको पोजीशनिंग मिल जाएगा। सी बहुत सिंपल है। अभी येलो का करके देखो क्या होगा? 2 है, 4 है, 6 है। इसीलिए अगर 2 4 6 है तो वो भी 2n के पोजीशनिंग पे है। 2n है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, फिर ग्रीन का पोजीशन देखो 3 है, 7 है। ग्रीन का पोजीशन क्या है? 3 7 चल रहा है, तो 3 7 एंड 11 चलेगा वो, तो वो भी एक पोजीशनिंग आ गई। यस, तो वो सिर्फ फॉर्मूला जनरेट करना और कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूलाज ही जनरेट करना है और कुछ नहीं। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको सिर्फ एक्सप्रेशंस लिखने हैं। इज इट अंडरस्टूड? यस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर एक्सप्रेशन विद द लेटर्स एंड नंबर्स। अगर अब तक आपको समझ में आया, पूरा बेसिक मेरा समझ में आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर अभी तक आपने नहीं किया है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपका ही बेनिफिट मिलने वाला है उससे। एंड डेफिनेटली मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तभी मेरी तबीयत ठीक और हो जाएगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। ओके, टिल देन बाय बाय। बिफोर मैं अपलोड करूँ दूसरे चैप्टर्स और 8th स्टैंडर्ड एंड 7th स्टैंडर्ड का, पहले ये चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना आप, उसके बाद ही आप नेक्स्ट चैप्टर मेरा देखना। ओके, टिल देन चलो बाय बाय फ्रॉम सरिता।